नमस्कार साथियों, आप लोगों का फिर से स्वागत है आपके अपने परिवार सफलतागंज में। पिछले 2 दिन से कोई वीडियो नहीं पढ़ पाए, इसके लिए क्षमा चाहेंगे। कुछ पर्सनल प्रॉब्लम होने की वजह से 2 दिन वीडियो नहीं आ पाया, तो आप लोगों को इंतज़ार करना पड़ा। इसी बीच कई लोगों के मैसेज भी आए कि सर वीडियो नहीं पढ़ रही है, कुछ लोगों के फ़ोन भी आए। मैलानी से कुछ बच्चों ने हमारे फ़ोन किए कि सर वीडियो नहीं आ रही, आपकी तबीयत सही है। आप लोग हमारी इतनी फिक्र करते हैं, इसलिए जानकर बहुत अच्छा लगा। विक्की राणा जैसे कल फ़ोन किया कि सर मुझे लगा कि ऐसा तो नहीं सर, आप ठीक हैं। हालचाल लेने के लिए 2 दिन से वीडियो नहीं आई, तो सोच रहे थे क्या बात है। तो ये प्यार देख के बहुत अच्छा लगा। तो हम फिर स्टार्ट करते हैं अपना। उसी के आगे जो परसेंटेज हम लोग कर रहे थे, उसी के आगे अगला टाइप होगा। तो चलते हम लोग अगले टाइप की ओर। जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि एक क्वेश्चन मैंने आपको एक टाइप बताया था जिसमें आपको एक मैंने फॉर्मूला लिखा रखा था x/100 प्लस माइनस एक्स टू। तो इसके बारे में मैंने आप सभी को बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया था, किसको कहाँ पे यूज करना है, कैसे क्या करना है, और क्वेश्चन की भाषा कैसे होगी, हम कैसे पहचानेंगे कि हमको ये ट्रिक वहाँ पे यूज करनी है। तो मैंने आपको बताया था कि जब भी क्वेश्चन में आपसे पहले कहे कि वस्तु के रेट में या वस्तु की कीमत में वृद्धि हो रही है, तो बाद में आपसे कहेगा कि वस्तु की कीमत कितना कम कर दी जाए कि उसके खर्च पर कोई प्रभाव ना पड़े, यानी खपत को कितना कम कर दिया जाए कि खर्च पर कोई प्रभाव ना पड़े। इसी से मिलता जुलता एक अगला टाइप होगा आपका, जो लगभग सेम लैंग्वेज होगी, उसमें थोड़ा सा फर्क होगा। फर्क क्या होगा? अभी तक कह रहा था कि चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि होने पर कोई गृहिणी कितनी खपत कम कर दे कि उसके खर्च पर कोई प्रभाव ना पड़े। लेकिन अब क्या होगा? अब ये होगा कि गृहिणी अपनी खपत को कम भी कर सकती है और खपत को बढ़ा भी सकती है। तो यहाँ पर आपको दोनों बातें बता रखा होगा कि चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि हो गई तो कोई गृहिणी अपनी खपत को 10% बढ़ा दे तो उसके खर्च पर कुल क्या प्रभाव पड़ेगा। अब जाहिर सी बात है, उसने खपत भी बढ़ा दी तो यहाँ पर क्या होगा? उसका जो खर्च होगा वो बढ़ जाएगा। कहने का मतलब वहां पर ये होता था कि उसके खर्च पर कोई प्रभाव ना पड़े। जैसा कि मैंने बताया था, वहां पर नो इफेक्ट की बात करेगा, यानी कोई प्रभाव ना पड़े इसकी बात करेगा। लेकिन इस टाइप में क्या होगा? आपसे टोटल इफेक्ट की बात करेगा कि कुल कितना प्रभाव पड़ेगा। तो ये बेसिक सा थोड़ा सा अंतर है, क्वेश्चन की भाषा को समझना है और आपको बहुत ही आसानी तरीके से इस वाले टाइप को भी सॉल्व करना है। तो चलते हम लोग देखते हैं कि क्वेश्चन कैसा होगा और उस पर हम क्या ट्रिक लगाएंगे। जैसे कि मैंने वेतन वाला क्वेश्चन करवाया था, उसी टाइप का ये भी क्वेश्चन हम उसी लैंग्वेज पे करवाएंगे ताकि आप फर्क समझ सकें कि उस क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में क्या फर्क है। तो हम चलते हैं, क्वेश्चन लिखते हैं। कह रहा है कि राम के वेतन में, क्वेश्चन है आपका पहला इस टाइप का, राम के वेतन में पहले माह 20% की वृद्धि होती है। ट्वेंटी परसेंट की वृद्धि होती है। अगले माह भी 20% की वृद्धि होती है। तो उसके वेतन पर कुल क्या प्रभाव पड़ेगा। तो उसके वेतन पर कुल क्या प्रभाव पड़ेगा। जैसा कि क्वेश्चन लिखा है, सर्वप्रथम हमें करना क्या है? पहले क्वेश्चन को समझना है, जैसा कि मैंने अभी आपको समझाया है। कह रहा है कि राम के वेतन में पहले माह 20% की वृद्धि होती है। जो उसका वेतन है उसको पहले महीने 20% बढ़ा दिया जाता है, फिर अगले माह भी 20% की वृद्धि होती है। अब जाहिर सी बात है, उसकी अगले माह भी वृद्धि हुई तो टोटल जो प्रभाव पड़ेगा वो वृद्धि ही होगी।
तो यहाँ पर हमें पता हुआ अगले माह भी 20% की वृद्धि हुई। तो कह रहा है कि अब उसके वेतन पर कुल क्या प्रभाव पड़ेगा। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि दो शब्द आपको ध्यान देने हैं। यहाँ पर आपको टोटल इफेक्ट की बात करेगा, और पिछली वीडियो में जो मैंने पढ़ा उसमें नो इफेक्ट की बात कर रहा था कि कोई प्रभाव ना पड़े। जब इस तरीके से क्वेश्चन होगा, इस तरीके से आपसे पूछेगा कि यहाँ पर वेतन भी हो सकता है, और जैसे कि जितने टाइप से क्वेश्चन पिछली वीडियो में बने थे, किसी की आय भी हो सकती है, किसी का वस्तु का रेट भी हो सकता है, और किसी आयत की लंबाई चौड़ाई भी हो सकती है। समझ में आ रही बात। तो इस तरीके से जितने टाइप के क्वेश्चन वहां पूछे गए थे वो सारे टाइप्स यहाँ भी पूछे जाएंगे। केवल अंतर सिर्फ होगा, वहां पर यहाँ वृद्धि होती थी तो आपसे कह रहा था कितना कमी कर दिया जाए। अब यहाँ पर दोनों जगह वृद्धि हो सकती है, एक जगह वृद्धि एक जगह कमी हो सकती है, दोनों जगह कमी हो सकती है, यहाँ कमी और यहाँ वृद्धि हो सकती है, दोनों अलग अलग भी हो सकते हैं। तो देखिए इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। इसके लिए आपको, अगर हम एक ट्रिक की बात करें तो इसके लिए आप प्लस माइनस x प्लस माइनस वाई प्लस माइनस एक्स वाई बटे 100, अगर आपसे ट्रिक की बात करी जाए तो इस ट्रिक को आप यहाँ पर फॉलो करेंगे और आपका आंसर बहुत ही आसान तरीके से आ जाएगा। लेकिन देख पा रहे हैं कि यहाँ पर भी प्लस माइनस लगा हुआ है, जैसे कि पिछले जो ट्रिक थी उसमें प्लस माइनस था। अब यहाँ पर x और y, तो समझ पा रहे होंगे कि यहाँ पे दो मान दिए गए, तो एक x होगा और दूसरा y होगा। तो अब पहले x लिखा है तो जो पहले वाला मान होगा वो x होगा, और जो बाद में y लिखा है तो बाद वाला मान क्या होगा y। अब देखिए यहाँ पर प्लस और माइनस, ये थोड़ा सा सोचने वाली बात है कि सर यहाँ तो दोनों लगे हैं, हम एक कौन सा लगाएंगे। तो मैंने आपको बताया था कि जब भी वृद्धि होगी तो वो हमारा 100 में प्लस होगा, और जब भी कमी होगी वो 100 में माइनस होगा। लेकिन यहाँ पर दोनों वैल्यू दे रखी है, हमें 100 में प्लस नहीं करना है। अब यहाँ प्लस और माइनस का सेंस क्या होगा कि यदि प्लस है तो हम क्या करेंगे, प्लस का 20 लिखेंगे। यदि कमी है, सॉरी वृद्धि है तो प्लस का, यदि कमी है तो माइनस का। जो भी यहाँ पर पहले माह वृद्धि दे रखा है और अगले माह भी वृद्धि दे रखा है, तो इन शब्दों से यहाँ पर हम प्लस और माइनस का रखने का निश्चय, मतलब डिसीजन लेंगे कि यहाँ पे प्लस रखना है या माइनस रखना है। जो भी है ये प्लस माइनस हमारा इस क्वेश्चन के आधार पर ही रखा जाएगा। तो समझ में आ रही बात। तो यहाँ पर प्लस माइनस का अर्थ है, प्लस का अर्थ है आपका वृद्धि और माइनस का आपका मतलब है कमी। ये बात समझ में आ गई होगी कि यहाँ प्लस है, वृद्धि है तो प्लस, कमी है तो माइनस, या यहाँ कमी है माइनस, यहाँ पर वृद्धि है तो प्लस। लेकिन अब सोच रहे होंगे कि सर यहाँ पर हम क्या रखेंगे, क्योंकि ये तो समझ में आ गया। अब यहाँ पर क्या होगा, तो आपको पता है यहाँ x और y दोनों का आपस में गुणा हो रहा है। जब आपस में गुणा हो रहा है तो अगर यहाँ माइनस का x होगा और प्लस का y होगा तो चिन्हों का भी गुणा होगा। जैसा कि आप लोगों को पता है, बचपन में पढ़ रखा होगा सभी ने, कि यदि हम प्लस और प्लस का गुणा करें तो सबको पता है क्या होता है, प्लस होता है। समझ में आ रही बात। यदि माइनस और माइनस का गुणा करें तो क्या आएगा, माइनस आएगा, सॉरी प्लस आएगा। और यदि हम प्लस और माइनस का गुणा करें तो हमें पता है क्या आएगा, माइनस। इसी तरीके से यदि माइनस और प्लस का गुणा करें तो क्या आएगा, माइनस। ये आप सबने बचपन से पढ़ रखा होगा, सभी को पता होगा। अब देखिए इसको याद कैसे करें, कंफ्यूजन हो जाती है कि सर ये याद नहीं रहता है, ये बड़ी दिक्कत है। तो देखिए इसको आप समझ लीजिए कि जब दो समान चिन्ह हों, चाहे माइनस माइनस के हों चाहे प्लस प्लस के हों, तो सदैव प्लस ही आएगा। और यदि दो अलग अलग चिन्ह हो, प्लस माइनस या माइनस प्लस, तो सदैव माइनस आएगा। ये दो बातें अगर आप याद रखेंगे तो ये कभी नहीं भूलेंगे। क्या होगा, प्लस और प्लस प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस भी प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और माइनस प्लस माइनस हो जाएगा। समझ में आ गई बात। तो यहाँ पर जो चिन्ह होगा वो इन दोनों के चिन्हों का आपस में गुणा करने के बाद जो चिन्ह आएगा उसको हम यहाँ पर रख देंगे। तो ये हमारी ट्रिक हो गई। अब हमें करना क्या है, क्वेश्चन को देखना है और आपका इसको सॉल्व कर लेना है। अब देखिए कैसे करेंगे हम इसको, ये नोट कर लीजिए सभी लोग अच्छे से, ये भी नोट कर लीजिए ताकि आपको कभी भी कंफ्यूजन हो तो एक बार देख सकते हैं। अब चलते हैं, देखिए सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। क्या दे रखा है कि पहले माह 20% की वृद्धि, तो मैंने बताया था कि यदि वृद्धि होगी तो प्लस में, तो प्लस में 20 रख देंगे। अगले माह भी कह रहा है कि 20% की वृद्धि, तो यहां भी क्या आ जाएगा, 20 आ जाएगा। समझ में आ रही बात सभी को। अब देखिए समझने वाली बात है कि अब यहाँ पे कौन सा चिन्ह रहेगा। तो अगर हम मान लीजिए थोड़ा सा ऐसे निकले, प्लस का 20 गुणे
प्लस का 20/100। अब देखिए इन दोनों प्लस प्लस का गुणा अगर होगा, मैंने आपको बता रखा है क्या आएगा प्लस, तो कहने का मतलब ये हमारा चिन्ह कौन सा आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। इतनी बात सभी को समझ में आ रही होगी। अब देखिए यहाँ पे क्या करना है, आपको पता है यहाँ पे प्लस में है, ये जीरो से ये जीरो कट जाएगा दोनों। उसके बाद 20 और 20 को जोड़ लेंगे, कितना आ जाएगा 40, वो भी प्लस का आएगा। और यहाँ पर कितना आ जाएगा प्लस का 4, कहने का मतलब, और इसको हम सरल करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 44%, वो भी प्लस का। अब देखिए ये बात ध्यान देने वाली है कि सर आपने यहाँ पे प्लस को क्यों नहीं छोड़ा, हालांकि कोई भी चिन्ह नहीं लगा होता है तो प्लस का ही चिन्ह माना जाता है, लेकिन यहाँ पर इसलिए मैंने आपको बता रखा है जो 44% आया है, इस क्वेश्चन में दोनों जगह वृद्धि थी। मान लीजिए यहाँ पर वृद्धि थी, यहाँ पर कमी होती, तो ओवरऑल अगर आपसे पूछा जाता है कि क्या प्रभाव पड़ रहा है, तो हम ऐसे नहीं बता सकते थे। सॉल्व करने के बाद हमें जो पता चलता, अब सॉल्व करने के बाद जो पता चलता, अब ये भी तुम्हें सोचने वाली बात थी कि सर वृद्धि हुई कि कमी हुई। भाई ये तो प्रभाव कमी में भी तो आ सकता है कि कितना कम हो गया, बढ़ सकता है तो कम भी हो सकता है। तो यहाँ पर हम चिन्हों का बहुत ध्यान देना है। मान लीजिए यहाँ पर अगर माइनस होता तो ये इसमें घट जाता, यदि ये माइनस का बड़ा हो जाता तो हमारा जो आंसर आता वो माइनस में आता। तो जब भी माइनस में आंसर आएगा तो कमी होगी। अब यहाँ पर हमारा 44% प्लस में आ रहा है तो 44% वृद्धि, ये आपका सही जवाब होगा। क्योंकि इस टाइप के जब भी क्वेश्चन आपकी परीक्षा में पूछे गए होंगे, आप लोगों ने देखा होगा 4 ऑप्शन होंगे, 44% की कमी, 44% की वृद्धि, इस तरीके से आपको दोनों ऑप्शन मिलेंगे। तो इसमें बहुत कंफ्यूजन हो जाती है कि हम आंसर तो अपना निकाल लेते हैं, लेकिन हो सकता है हम इस पे टिक कर दें जल्दबाजी में। तो जल्दबाजी बिल्कुल ही नहीं करनी है, ऑप्शन आपको ऐसे मिलेंगे। और इस ट्रिक को पहचानने का एक ये भी तरीका है कि इस तरीके से ऑप्शन जब हो तो समझ जाओ कि ये ट्रिक लगनी है। जो इससे पहले वाला था उसमें ये वृद्धि और कमी नहीं लिखी होती ऑप्शन में। तो ये मैंने आपको बता दिया कि वृद्धि और कमी कैसे है। यहाँ से अगर आपका प्लस में आता है तो इतनी वृद्धि होगी, यदि कमी आती है तो उतनी, माइनस आता है तो कमी होगी। इतना नोट कर लीजिए सभी लोग। अब देखिए थोड़ा सा ये कर लीजिए सभी लोग, चलते हैं इसी क्वेश्चन में। थोड़ा सा मान लीजिए चेंज कर देता है इस क्वेश्चन को, थोड़ा सा अलग, इसी को हम सही कर लेते हैं। मान लीजिए यहाँ पर जो 20% की वृद्धि है, अब यहाँ पर मान लीजिए 20% की कमी ही कर लो। पहले एक कमी वाला क्वेश्चन देख लीजिए कैसे करना है। इसी क्वेश्चन में यदि आपसे कह दिया जाता है कि वेतन में पहले माह 20% की वृद्धि होती है, अगले माह भी 20% की कमी होती है, अगले माह भी नहीं होगा, अगले माह 20% की कमी होती है, तो उसके वेतन पर कुल क्या प्रभाव पड़ेगा। तो जैसा मैंने आपको बताया, ये आपका अगला क्वेश्चन हो जाएगा। इसी टाइप से थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। तो आपको पता है कि पहले माह 20% की वृद्धि, अगले माह कमी, तो माइनस का 20। अब देखिए यहाँ पर जो होगा प्लस और माइनस का गुणा, प्लस और माइनस का गुणा, जैसा कि मैंने आपको बता रखा है हमेशा क्या होता है, माइनस होता है। तो यहाँ पर कितना जाएगा 20 गुणे 20/100। अब देख रहे हैं 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया। देखिए प्लस का 20 माइनस का 20 घट जाएगा, जीरो आ जाएगा। तो ये हमारा जीरो, यहाँ पर क्या आ गया हमारा 4% माइनस का। अब जो कि माइनस का आया तो 4% क्या लिखेंगे हम लोग, कमी। हमारा आंसर क्या होगा 4% कमी। तो ये देख पा रहे हैं यहाँ पे कि माइनस में आया तो हमने कमी लिखा, जैसा कि मैंने आपको समझाया था। एक बात और यहाँ समझने वाली बात है कि जब भी आपको यहाँ पर और यहाँ पर सेम डिजिट दे रखी हो, 20% की वृद्धि और 20% की कमी, अंतर मतलब चिन्हों में अलग अलग अंतर हो, तो ये हमेशा कट जाता है। तो कुछ लोग इस ट्रिक को भी पढ़ रखा होगा, x²/100 माइनस का परसेंट कमी ही आती है हमेशा। तो ये आप लोगों ने पहले भी पढ़ रखा होगा। तो ये यहाँ से निकल के आता है। ये नई ट्रिक आपको कोई याद नहीं करने की जरूरत है कि जब एक जगह वृद्धि एक जगह कमी हो, सेम डिजिट हो, तो हमारा x²/100 लगाते हैं। ये आपको अगर पता चल जाएगा कॉन्सेप्ट तो आप इस चीज को लिखेंगे ही नहीं, सीधे आप क्या करेंगे 20 गुणे 20/100, वो भी माइनस का आएगा, सदैव कमी आएगी। इस टाइप के क्वेश्चन में सदैव कमी आएगी। यदि आपसे कह दिया जाए कि 10% की वृद्धि होती है फिर 10% की कमी होती है, तो आप समझ जाइए 10 गुणे 10/100, और वो भी माइनस का आएगा, हमेशा कमी आएगी। तो ये बात समझ गए तो सभी लोग। अब चलते हैं हम लोग अगले टाइप की ओर, मतलब अगले क्वेश्चन की ओर। उसमें देखिए क्या अंतर रहेगा थोड़ा सा।
देखिए अगला क्वेश्चन है आपका गेहूं के मूल्य में। अब देखिए थोड़ा सा शार्ट क्वेश्चन लिखेंगे हम, जैसे कि लैंग्वेज थी लैंग्वेज सेम ही रहेगी, थोड़ा सा हम शॉर्टकट में लिख देंगे, आप लोग समझ जाइएगा, अपना नोट्स बनाइएगा तो अच्छे से क्वेश्चन को उसी तरीके से लिख लीजिए। इसमें दे रखा है गेहूं के मूल्य में कितना 25% की पहले वृद्धि होती है, तो एक रेहड़ी, चलो अच्छा पूरा क्वेश्चन लिख लेते हैं इस क्वेश्चन को। गेहूं के मूल्य 25% की वृद्धि होती है, वृद्धि हो जाने पर कोई गृहिणी अपनी खपत को 20% बढ़ा देती है, या खपत को 20% बढ़ा देती है, तो उसके कुल खर्च पर उसके खर्च पर कुल क्या प्रभाव पड़ेगा। अब देख पा रहे हैं यहाँ पर कुल क्या प्रभाव पड़ेगा, यानी टोटल इफेक्ट की बात ही करी जा रही है। तो देखिए इस क्वेश्चन को समझिए, वहां पर वेतन की बात कर रहा था, और जैसा कि मैंने बताया था यहाँ गेहूं के मूल्य वृद्धि कर रहा है, तो गेहूं के मूल्य वृद्धि हो रहा है, और हो सकता है बाद में कहे कि कमी हो गई, तो अब क्या प्रभाव पड़ा पहले रेट से अब से, लेकिन यहाँ पर खपत की बात कर रहा है। मान लीजिए कि गृहिणी है, गेहूं के मूल्य में 25% की वृद्धि हो गई, और उसने अपनी खपत को भी क्या किया, बढ़ा दिया। खपत को बढ़ा भी सकती है और घटा भी सकती है, तो गृहिणी ने क्या किया, 20% खपत को बढ़ा दिया, तो अब उसके खर्च पर जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ प्रभाव जरूर पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर गेहूं का मूल्य क्या हुआ, बढ़ गया है। तब देखिए क्या प्रभाव पड़ेगा, जैसा कि आपको पता है, ये ट्रिक मैंने आपको बता रखी है, ठीक है। अब इससे हम सॉल्व करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, हमारा वृद्धि हो रही है प्लस का 25, और यहाँ पे भी वृद्धि हो रही है, यहाँ भी प्लस हो जाएगा भाई, प्लस और प्लस का गुणा मैंने बताया, प्लस 25 गुणे 20। अब देखिए इसको सॉल्व कर लीजिए, 25 से काटते हैं इसको 4 बार, और ये 5 बार कैंसिल हो गया। अब 25 35 45, यानी कितना जाएगा, 45 प्लस 5 50 आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर ध्यान देना है कि प्लस का आ रहा है कि माइनस का, प्लस का आएगा, क्योंकि यहाँ सब चिन्ह प्लस के दे रखा है, तो ये 50% की क्या हो जाएगी, वृद्धि, यही आपका आंसर होगा। तो इसको नोट कर लीजिए। अब देखिए ये तरीका तो हो गया, अगर आप लोग दूसरा तरीका भी देखना चाहें तो वो भी मैं बता दूं। ये तो हो गई बात जब दो संख्याएं दे रखी है। अभी जो आगे पढ़ेंगे क्षेत्रफल की बात होगी, वहां पे आपको 2D और 3D, जैसा कि आप लोगों को पता है 2D और 3D दो तरीके से होते हैं, मेंसुरेशन में आप सब लोगों ने पढ़ा होगा। तो अब 2D में तो हम इस ट्रिक को लगा लेंगे, जब 3D की बात करेगा तो वहां पर ये ट्रिक 2 बार अप्लाई करनी पड़ेगी, उससे क्या होगा, क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा होगा। इसको इस तरीके से भी कर सकते हैं, मान लीजिए उसकी जो खपत थी पहले कितनी थी, 100 रुपए, कितनी थी, 100 रुपए। अब 100 रुपए थी पहले उसकी खपत, बढ़ कितनी गई, 25% बढ़ गई, तो 100 रुपए थी, 100% मैंने आपको बताया था जब भी वृद्धि करनी होती थी तो क्या करते थे, 100% में उतना जोड़ देते थे। पहली क्लास में मैंने बेसिक सी बात बताई थी। तो यहाँ पर आप 100% थी तो कितना हो जाएगी, 125%, तो आप यहाँ से 125% निकाल दिए। ये हो गई अगले महीने उसके गेहूं की कीमत। अब उसने क्या किया, अपनी खपत को भी 20% बढ़ा दिया, तो ये खपत थी, इसको भी कितना किया, 120% बढ़ा दिया। अब देखिए इसको सॉल्व कीजिए, कितना आएगा, कट गया, और देखिए अब कितना आ गया, यहाँ से 150। कहने का मतलब मैंने पहले कितना मान रखा था, 100 रुपए, उसकी खपत को कितना मान रखा था, 100 रुपए। अब यहाँ पर भाव बढ़ने से और उसकी जो खपत बढ़ने से टोटल उसका खर्च कितना हो गया, 150 रुपए। तो आपसे कह रहा है कि कितना परसेंट की वृद्धि हुई, तो आप यहाँ से निकाल लीजिए। अगर रुपए में वृद्धि की बात करें, अगर आपने यहाँ पर रुपए मान रखा है तो 50 रुपए, और 50 रुपए अगर वृद्धि हुई किससे, 100 से, इसको परसेंट में बताना है तो ये परसेंट हमने चेंज कर लिया, तब भी हमारा कितना निकल गया 50%।
और देखिए ये सब आपको कहानी नहीं करनी है, हम इसको 100% मानते हैं। परसेंट में क्या करते हैं, 100% ही मानते हैं, क्योंकि 100 से 50 अगर बढ़ा तो उसका 50% होता है। तो यहाँ सीधे सीधे हम क्या कर देंगे, वृद्धि की, अगर भाई वृद्धि हो रही है, वृद्धि की बात करेंगे तो ये स्टेप को नहीं करना है। वृद्धि बराबर 150 माइनस 100, पहले 100 था, अब कितना हो गया 150, तो इसको सॉल्व कर लेंगे, सीधे सीधे 50% आपका ये वृद्धि हो जाएगी, जैसा कि मैंने आपको यहाँ पे सॉल्व करके बताया। तो इस ट्रिक को भी कर सकते हैं। इस ट्रिक को मैंने इसलिए नहीं, ये बेसिक सा कॉन्सेप्ट है, बिल्कुल बेसिक सा, कभी भूलेंगे नहीं, क्योंकि आपको मैंने बता रखा है कि पहले 100 थी, अब बढ़ी 125%, फिर खपत भी बढ़ गई। अब यहाँ पर अगर खपत कम होती तो मैंने आपको बताया था कि 100 में से माइनस कर देंगे खपत, यानी कि 20% कम होता तो क्या करते यहाँ पे 80% निकालते। ये सारी बातें मैंने आपको पहले वीडियो में बताई थी, बेसिक सी बात है कि परीक्षा में क्वेश्चन नहीं आएगा इस टाइप का, ये मुझे पता है, लेकिन ये जानकारी आपको होना जरूरी है, तभी आप इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। तो देखिए इस ट्रिक को आप यहाँ लगा सकते हैं, इस कॉन्सेप्ट को यहाँ लगा सकते हैं, अच्छी अप्रोच है। लेकिन दिक्कत यह है कि दो में ये थोड़ा सा आसान लग रहा है, थोड़ा सा, बाकी कैलकुलेशन लगभग सेम है। लेकिन यदि यहाँ 3D की बात करता है, एक बार और कह देता कि कमी या वृद्धि हुई, या 3D में लंबाई चौड़ाई ऊंचाई की बात कर देता, तो फिर आपको इस ट्रिक से ज्यादा सॉल्व आसान रहेगा। यहाँ पर आप क्या करेंगे, एक स्टेप और आगे बढ़ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं, जितना बढ़ना है आपका आंसर सेम है। तभी जब हम वहाँ पे पढ़ेंगे तो उसकी बात करेंगे, फिलहाल हम दो की बात कर रहे हैं, तो आप इसको भी सीख सकते हैं और इसको भी सीख सकते हैं, जो भी अच्छा लगे वो लोग आप सीख लीजिए। तो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, लिख लीजिए जिसको लिखना है, वो भी तरीका आप नोट कर लीजिए। अब इसी टाइप के क्वेश्चन आपके बन सकते हैं कि हो सकता है पेट्रोल की कीमत की बात करें, किसी चीनी की कीमत की बात करें, किसी के खर्च की बात करें, आय की बात करें, ये तो सब चीजें हो गई, लैंग्वेज थोड़ा सा अंतर रहेगा। अब हम लोग आते हैं क्षेत्रफल पे, जैसा कि पिछली वाले क्लास में मैंने उस टाइप से क्षेत्रफल पे क्वेश्चन किए थे, आयत पे किए थे, तो इसमें भी हम लोग उसी क्षेत्रफल वाले, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ज्यादा होते हैं, वजह मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि वो मेंसुरेशन में भी पूछा जाता है और परसेंटेज में पूछा जाता है, तो दो टॉपिक से क्वेश्चन होता है, तो कहीं ना कहीं उसको जरूरत लेते हैं एग्जाम में, तो इसको नोट कर लीजिए। चलते हैं हम लोग क्वेश्चन की ओर। तो देखिए अगला क्वेश्चन है आपका, एक क्वेश्चन कमी वाला कर लेते हैं, मैंने दोनों क्वेश्चन आपको वृद्धि वाले ही कराए हैं, तो हम लोग अगला क्वेश्चन जो है वो कमी वाला करते हैं। दे रखा है श्याम के वेतन में 20% की वृद्धि की जाती है, 20% की वृद्धि की जाती है। अगले माह 10% की, 30% की कमी की जाती है, तो उसके वेतन पर कुल क्या प्रभाव पड़ेगा। तो उसके वेतन पर कुल क्या प्रभाव पड़ेगा। जैसा कि इस क्वेश्चन में हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पर 20% की वृद्धि हो रही है, पहले माह क्या किया गया है 20% की वृद्धि की गई है, अगले माह फिर क्या किया गया है 30% कम कर दिया गया है। तो अब हमें बताना है कि कितना परसेंट उसकी सैलरी पर प्रभाव पड़ेगा, यानी अगर टोटल इफेक्ट की बात करें उसकी सैलरी पर, उसके वेतन पर, तो क्या प्रभाव पड़ेगा कुल, ये बताना है हमें। तो हमने आपको बता रखा है कि यहाँ पर वृद्धि है तो पहले क्या हो जाएगा 20% वृद्धि प्लस का, अगली बार क्या कह रहा है 30% की कमी कर रहा है, तो 30% यहाँ पर क्या कर लेंगे हमको
कमी कर लेंगे। अब देखिए यहाँ पर जो चिन्ह आएगा वो प्लस और माइनस, मैंने बताया था जब विपरीत दो अलग अलग चिन्ह हो तो यहाँ पर क्या होगा, सदैव माइनस होगा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 20 × 30, ठीक है, 2 0 कैंसिल हो गए। अब यहाँ पर कितना आ जाएगा, प्लस का 20 माइनस का 30 और ये माइनस का, ये बात सभी को समझ में आ रही होगी। अब देखिए माइनस और माइनस आपको पता है हमेशा क्या होता है, प्लस होता है। अब जब जोड़ते हैं तब भी माइनस का दे रखा है और माइनस का हम हमेशा जोड़ देंगे, और जो चिन्ह होगा वो हमें पता है, जो बड़ी वाली संख्या होती है उसी के साथ का चिन्ह हम वहां पर लिखते हैं। तो देखिए इसको हम ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, इसको भी यहाँ से माइनस भी कर सकते हैं, लेकिन इस चिन्ह का ध्यान देना है आपको कि माइनस का 10 आएगा, और माइनस का 10 माइनस का 6 कितना जाएगा, माइनस माइनस प्लस माइनस का 16। या हम ऐसे कर सकते हैं 20 माइनस और माइनस, ये माइनस का रहेगा क्योंकि बड़ा है माइनस का हमारा, तो ये कितना हो जाएगा 36। अब देखिए यहाँ से माइनस करेंगे तो 36 माइनस 20, क्योंकि 20 से 36 नहीं माइनस कर सकते हैं, हमें पता है। तो जो हमारी वो संख्या होगी वो हमारी माइनस में आएगी, तो यहाँ पर कितना है, माइनस का 16। आप सभी को पता होगा जो संख्याओं का क्रम होता है 0 से 1 2 3 4 डॉट 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 ऐसे, और 0 से अगर हम इधर की ओर आते हैं तो माइनस का 1 माइनस का 2, ये सभी लोगों ने पढ़ रखा होगा। तो अब मान लीजिए कोई संख्या है 2 है, 2 में से अगर माइनस का 3 करेंगे तो 1 2, फिर हम माइनस की ओर बढ़ जाएंगे। भाई 2 माइनस कर दिए तो 0 पे आ गए, 3 माइनस कर दिए तो माइनस का 1 हो जाएगा। समझ में आ रही बात सभी को? तो ये चीज आपको पता होगी, छोटी छोटी चीजें हैं जो भूल गए हों तो फिर से याद करते चलिए। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 20 हमारा प्लस का, 30 माइनस 36 हो जाएगा, और 36 माइनस का 20 तो आपका कितना है, माइनस का 16। अब देखिए यहाँ माइनस का 16 आ रहा है तो 16% की कमी, जो उसके वेतन पर प्रभाव पड़ेगा वो क्या पड़ेगा, 16% की कमी। बात समझ में आ गई कि हमने कमी कैसे पता किया। इसी तरीके से आपको चिन्हों का बहुत ध्यान देना है यहाँ पे, तभी आप इसको कर पाएंगे। जरा सा भी इधर उधर किए तो फिर आपका आंसर गलत होगा। वहां पर आपके पास ऑप्शन दोनों होंगे, कमी भी होगा वृद्धि भी होगा। तो ये समझिए, ये भी कमी की बात करेगा तो इस तरीके से आ जाएगा। आप चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, किसी आयत की लंबाई में थर्टी % की वृद्धि की जाती है और उसकी चौड़ाई में 20% की कमी की जाती है, तो उसके क्षेत्रफल पर कुल क्या प्रभाव पड़ेगा। ये आपका अगला क्वेश्चन है, कह रहा है किसी आयत की लंबाई में, आपको पता है ये मैंने आयत बना लिया। अब कह रहा है आयत की लंबाई को 30% बढ़ा दिया गया। हमने क्या किया, लंबाई को 30% बढ़ा दिया। अब वो कह रहा है कि चौड़ाई को भी बढ़ा दो, बढ़ा दिया हमने, ये 30% बढ़ा दिया, और ये कितना बढ़ाना है, 20%। अब देखिए यहाँ को समझ में आ रहा है कि सर इसका एरिया तो बढ़ गया, यानी कि जो उसके क्षेत्रफल पर प्रभाव पड़ेगा वृद्धि ही होगी। तो इस तरीके इसको अगर हम क्षेत्रफल की दृष्टि से करें या मेंसुरेशन की दृष्टि से करेंगे, आपको पता है इसका क्षेत्रफल क्या होता है, LB। तो आप यहाँ से निकाल सकते हैं कि पहले आप उसकी कुछ भुजा मानिए, उसका क्षेत्रफल निकालिए, बाद में उसकी भुजा को बढ़ाइए, लंबाई को बढ़ाइए, चौड़ाई को बढ़ाइए, जो भी भुजा है उसको भी गुणा करके आप वहां से सॉल्व कर सकते हैं। देख लीजिए एक बार बेसिक सा कॉन्सेप्ट जो कि आप अगर उसमें करते हैं, मान लीजिए ये भुजा पहले हम मान लेते हैं कितनी, 10, पहले भुजा मान लेते हैं 10, नहीं मानते नहीं 10 में दिक्कत हो गया तो 100 मानो सीधे सीधे, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, आपको 100 का 30% बढ़ाना होगा, कितना हो जाएगा, 30% बढ़ जाएगा, टोटल भुजा आपकी निकल के आ जाएगी 130, ठीक है। अब देखिए इसको हम 100 नहीं मान सकते क्योंकि फिर ये हमारा आयत नहीं होगा। आपको पता है आयत होने के लिए उसकी लंबाई अलग होती है, चौड़ाई अलग होती है, अगर बराबर हो जाएगी तो आपका वर्ग हो जाएगा। समझ में आ रही बात सभी को? और अगर परिभाषा की बात करें तो 4 भुजाओं से मिलकर बना होता है आयत, लंबाई और चौड़ाई होती है। तो अगर हम वर्ग की बात करें तो वर्ग भी आपका आयत हो सकता है।
क्यों? क्योंकि उसकी लंबाई और चौड़ाई दो ही चीजें होनी चाहिए, लंबाई है चौड़ाई है। लेकिन अगर हम वर्ग की बात करें, ये ठीक है, तो वर्ग ये हमारा आयत हो सकता है क्योंकि यहाँ भी लंबाई है यहाँ भी चौड़ाई है, सेम भी हो सकती है। लेकिन अगर हम बात करें इस वर्ग की, क्या इस आयत को, क्या इसको हम वर्ग कह सकते हैं? तो कतई नहीं कह सकते। ठीक है, तो ये अंतर आपको पता होना चाहिए कि वर्ग आयत हो सकता है लेकिन आयत कभी वर्ग नहीं हो सकता है। ठीक है, ये बात आप लोगों को पता होगी, नहीं पता है तो जान लीजिए कि जो है आपका वर्ग आयत हो सकता है लेकिन आयत कभी भी वर्ग नहीं हो सकता है। तो इस तरीके से अगर हम भुजाओं को मान के करेंगे तो कैलकुलेशन बहुत ज्यादा हो जाएगी। ठीक है, मेंसुरेशन में करते तो हम यही आपको वहां पे बताते हैं, लेकिन आप इसको परसेंटेज के तरीके से अगर हम सॉल्व करते हैं तो देखिए इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, क्योंकि हमें परसेंटेज से ही सॉल्व करना है, क्योंकि ये क्वेश्चन परसेंटेज में पूछा जाता है, वहां भी पूछा जाता है। तो परीक्षा में आपका कोई भी क्वेश्चन है परसेंटेज से ही सॉल्व करें, चाहे मेंसुरेशन का हो कहीं का भी हो। अब देखिए उसको कैसे करेंगे, कह रहा है कि 20-30% की वृद्धि, तो आपने क्या किया 30% की वृद्धि कर ली लंबाई में। फिर क्या करना है, चौड़ाई में 20% की कमी, तो आप क्या करेंगे, चौड़ाई में 20% की कमी कर देंगे। यहाँ पर चिन्ह क्या होगा, प्लस और माइनस, -30। अब देखिए इसको लिख लीजिए यहाँ पे 30। अब लिखना है तो लिख लीजिए, नहीं तो यहाँ से माइनस भी कर सकते हैं। 30 में से 20 जाएगा, आपका 10 आएगा, वो भी प्लस का आएगा, तो एक स्टेप आपका बच जाएगा। नहीं तो ऐसे लिख लीजिए थोड़ा सा और विस्तार से, 3 और 2 का गुणा 6। अब देखिए यहाँ पे 30 आएगा प्लस का, और ये हो जाएगा आपका 26 माइनस का। ये समझ में आ रही बात सभी को? अब देखिए एक प्लस का एक माइनस का माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा निकल के 26 4 30। और ये देखिए 4, अब आप कह रहे हैं कि प्लस का है सर माइनस का आएगा, देखिए प्लस का बड़ा है, तो ये जो 4 आएगा आपका प्लस का है, 4% की क्या होगी, कहने का मतलब उसके क्षेत्रफल में क्या होगी, वृद्धि होगी। यहाँ पर अगर माइनस का होता कमी होती। तो इस क्वेश्चन को पढ़ के हम डिसाइड कर सकते हैं, लेकिन हर एक जगह डिसाइड नहीं कर सकते। यहाँ पर समझ में आ रहा है कि दोनों जगह यहाँ पे वृद्धि ज्यादा हो रही कमी कम हो रही, लेकिन क्षेत्रफल है ओवरऑल, अगर क्षेत्रफल की बात करें तो इस तरीके से आप बता सकते हैं कि कितना वृद्धि होगी या कितना कमी होगी। तो प्लस का 4 आएगा तो ये आपका वृद्धि हो जाएगा 4% की। समझ में आ गया सभी को? अब देखिए इस क्वेश्चन में आयत का हो गया। अब इस क्वेश्चन में आप समझ लीजिए कि हो सकता है यहाँ पे कमी कर रखा हो, यहाँ वृद्धि, हर एक यहाँ कमी वृद्धि, इस तरीके से अगर हम क्वेश्चन करवाएंगे तो क्वेश्चन बहुत ज्यादा हो जाएंगे। ठीक है, और वीडियो लंबी हो जाएगी, फिर आप लोग देखेंगे भी नहीं, बोर हो जाएंगे। तो ये आप समझ लीजिए कि ये मैंने एक क्वेश्चन आपको करवा दिया, यहाँ वृद्धि यहाँ कमी है, ये कमी यहाँ भी हो सकती है, वृद्धि यहाँ हो सकती है। आपको इसी फॉर्मूले से लगा के कर लेना। तो इस पे 2-2 4-4 क्वेश्चन अपने तरीके से ऐसे मान लेना कि यहाँ पर अगर 10% की कमी हो रही हो तो माइनस का 10, यहाँ पर 20% की वृद्धि हो रही है तो प्लस का 20। ठीक है, -20 × 10/100। इस तरीके से आप लोग क्वेश्चन कर लीजिएगा, -10 प्लस का 20 माइनस का 2, तो ये कितना जाएगा 20 आपका ये होगा प्लस का, और ये 10 और 10 इकट्ठ माइनस हो जाएगा, कितना जाएगा 12, ये आ जाएगा आपका 8%, वो भी प्लस का। तो इस तरीके से आप लोग क्वेश्चन कर लीजिएगा। थोड़ा थोड़ा चेंज होगा, कहीं यहाँ कमी कर देगा, कहीं यहाँ वृद्धि कर देगा, वृद्धि कमी, यही चलता रहेगा। तो एक ये क्वेश्चन। अब चलते हैं हम लोग, देखिए ये तो आयत की बात हो गई। अब अगर वर्ग की बात करेगा तो फिर कैसे क्वेश्चन कैसे आएगा। क्वेश्चन अगला, एक वर्ग में, वर्ग में नहीं, वर्ग की लंबाई में 30% की वृद्धि कर दी जाती है तो उसके क्षेत्रफल पर कुल क्या प्रभाव पड़ेगा, तो उसके क्षेत्रफल पर कुल क्या प्रभाव पड़ेगा। अब देखिए उसके क्षेत्रफल पर कुल क्या प्रभाव पड़ेगा, उसके क्षेत्रफल में कुल क्या परिवर्तन होगा। अब देखिए इस क्वेश्चन में कह रहा है एक वर्ग की लंबाई में 30% की वृद्धि कर दी जाती है।
अब आपको समझ में आ रहा है कि सर ये तो पिछली वाली ट्रिक से हो जाएगा, यहाँ पर वृद्धि कर रहा है तो 30/100 में वृद्धि कर देंगे और उसका। लेकिन यहाँ पर आपको मैंने एक बात बताई थी कि कुल प्रभाव, जिससे पहले क्वेश्चन पढ़ा था वहाँ पर कोई प्रभाव ना पड़े, ऐसा कुछ कहा जा रहा था। लेकिन यहाँ पर कुल क्या प्रभाव पड़ेगा इसकी बात कर रहा है, यानी टोटल इफेक्ट की बात कर रहा है इस क्वेश्चन में। यहाँ से आपको देखना है, आप कह रहे हैं सर यहाँ तो एक ही मान दे रखा है, यहाँ कमी तो दे नहीं रखी है। लेकिन आपको भी मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि मान लीजिए ये एक वर्ग है, ये एक हमारा वर्ग है। अब अगर आपसे कह दिया जाए इसकी लंबाई को हम 30% बढ़ा देते, मान लीजिए यहाँ तक बढ़ गई। अब ये बताओ क्या इसको हम वर्ग कह सकते हैं? अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि वर्ग की चारों भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। यहाँ पर अगर हमने लंबाई को बढ़ा दी तो चौड़ाई उसकी जो थी वो कम हो गई कि नहीं कम हो गई? अब बराबर नहीं है। कहने का मतलब ये वर्ग क्या हो गया हमारा? आयत हो गया। आयत हो गया तब ये वर्ग नहीं, तो हम क्या करेंगे भाई, वर्ग ही बनाना है तो हम इसकी इस चौड़ाई को भी 30% बढ़ाएंगे। क्वेश्चन में आपको नहीं दे रखा है लेकिन आपको वर्ग कहा गया है, तो आपको पता है वर्ग की डेफिनेशन क्या होती है कि उसकी लंबाई और चौड़ाई सदैव बराबर होगी। तो यहाँ पर 30% लंबाई में वृद्धि की गई, हमने क्या किया चौड़ाई में भी 30% की वृद्धि कर दी। ये हमारा अब बन गया क्या, वर्ग। अब जब यहाँ पर वृद्धि हुई तो यहाँ भी वृद्धि करनी होगी, तो ये भी हमारी वृद्धि होगी। ये तो वृद्धि हमारे दे रखा था पहले ही क्वेश्चन में। अब देखिए जब दो जगह वृद्धि होगी तो अब हम उसी ट्रिक से इसको भी कर सकते हैं। कोई प्रभाव पड़ेगा, इसका मतलब ट्रिक तो हमारी यही लगनी है, ये तो पक्का है सर, ट्रिक तो हमारी वही लगनी है, क्योंकि यहाँ पर कुल प्रभाव की बात कर रहा है, कुल प्रभाव की बात कर रहा है तो ट्रिक हमारी यही लगनी है। अब हम देखें यहाँ पर हमने लंबाई में वृद्धि क्वेश्चन में क्या रखा है, चौड़ाई को हमने अपने आप से बढ़ानी है। ये बात याद रखना है, चौड़ाई को हमें अपने आप से बढ़ानी है। तो क्या करना है, 30% की वृद्धि प्लस का, यहाँ की चौड़ाई को भी 30% बढ़ा दिया, यहाँ प्लस हो जाएगा, प्लस प्लस का थोड़ा 30/2 0 कट गए, 30 और 30 60, प्लस का 9। देखिए यहाँ पर प्लस में ही आएगा 69, प्लस में आएगा तो वृद्धि होगी साथियों, लिख लीजिए इसको। समझ में आ रही बात सभी को? तो वर्ग के केस में आपको याद रखना है, परीक्षा में सदैव एक बार ही देगा आपको, लंबाई बढ़ाएगा या चौड़ाई बढ़ाएगा, तो एक बार ही आपको स्वयं से बढ़ाना है, ये बात ध्यान देना, नहीं तो वहाँ पे गलती हो जाएगी, आप सीधे इसी ट्रिक को लगा के बढ़ जाएंगे, वहीं से कहानी खत्म। ये वाला समझ में आया कि भाई एक बार दिया है लेकिन ये वाली ट्रिक नहीं लगनी है। कि मैंने आपको बहुत ही आसानी से समझाया, बहुत ही अच्छे समझाया, याद रखना बिल्कुल कि इस ट्रिक को कब यूज करना है और इसको कब यूज करना है, कंफ्यूज नहीं होना है। समझ में आ रही बात सभी को? और जो मैंने अभी तरीका आपको बताया था लंबाई चौड़ाई बढ़ाने वाला, 100 मान के करने वाला, उससे भी क्वेश्चन आ जाएगा, उससे भी करके देख लीजिएगा, 100 मान के भी कर लेना, उससे भी आंसर आ जाएगा। तो इसको नोट कर लीजिए। ये तो बात हो गई 2D की, लंबाई चौड़ाई दे रखी है। अगर 3D की बात करेगा, ऊंचाई भी दे रखा होगा, जैसे आपसे कह दे कि एक घनाभ की बात कर दे या घन की बात कर दे, तब क्या करेंगे? वहां पे तो लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों की बात करेगा। तो चलते हैं हम लोग अब 3D पे ध्यान देते हैं कि उस टाइप का अगर क्वेश्चन होगा तो हम क्या करेंगे। आप लोगों को सभी को पता है 2D क्या होते हैं, 3D क्या होते हैं, ठीक है। तो 2D जो भी क्वेश्चन होगा उसमें हम 2 बार ही दिया होगा, उसको कर लेंगे। 3D में क्या होगा, हमको लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई दे रखी होगी, बस ध्यान देना। जैसे कि यहाँ पर वर्ग में क्या कर रहा है, वो लंबाई को ही बढ़ा रहा है। इसी तरीके से अगर 3D में हम जाएंगे तो वहाँ पे घन होता है, घन की भी चारों भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती है। अगर घनाभ की बात करेगा तो वहाँ आपको लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों दे रखा होगा, आपको पता हो जाएगा कि सर ये तो 3D, यहाँ पे उनको इस ट्रिक को 2 बार अप्लाई करेंगे। लेकिन अगर घन की बात करेगा तो वहाँ कह देगा घन है, घन की लंबाई को 10% बढ़ा दिया गया तो उसके क्षेत्रफल पे कुल क्या प्रभाव पड़ेगा।
तो वहाँ भी आपको कन्फ्यूजन है सर इसमें हम पहले इलेक्ट्रिक लगाएं कि एक बार करें कि हम 2 बार करें। तो आपको पता है घन क्या होता है आपका 3D होता है, क्योंकि उसकी लंबाई होती है, चौड़ाई होती है और ऊंचाई भी होती है। तो वहाँ पर उस ट्रिक को 2 बार वाली ट्रिक अप्लाई करें। देखते हैं कैसे 3D में लगाना है। ठीक है, एक घनाभ की लंबाई, क्वेश्चन लिखते चलिए सभी लोग। एक घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई में क्रमशः 10%, 20%, 30% की वृद्धि कर दी जाए तो उसके क्षेत्रफल पर उसके आयतन पर। देखिए अब यहाँ पे 3D में क्या होता है, आयतन होता है, क्षेत्रफल नहीं होता है। उसके आयतन में कुल क्या पड़ेगा। अब देखिए यहाँ पर आयतन की बात कर रहा है। अब 2D और 3D कैसे पहचानेंगे, एक और छोटी सी चीज याद रखना कि जब भी क्षेत्रफल की बात करेगा, एरिया की बात करेगा, तो आपको पता है कि क्षेत्रफल जो है 2D का निकाला जाता है, ठीक है, और जो 3D का है उसका आयतन होता है। जैसे कि हम वृत्त की बात करें तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है 2D आ जाएगा। आयत, वर्ग, त्रिभुज, इन सब का क्षेत्रफल होता है। लेकिन अगर हम बात करें कि बेलन का आयतन होता है, घनाभ का आयतन होता है, घन का क्या होता है, आयतन होता है। तो 3D का आयतन होता है और जो 2D का होता है क्षेत्रफल। जैसे ही क्वेश्चन में हमको आयतन मिल जाता है तो समझ जाइए कि ये 3D का क्वेश्चन है, तो हम 3D वाला कॉन्सेप्ट लगाएंगे। देखिए अब 3D में क्या कह रहा है कि 10%, 20%, 30% वृद्धि हो रही है लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई में क्रमशः। यानी लंबाई में 10%, चौड़ाई में 20% और ऊंचाई में 30%। तो देखिए ट्रिक तो मैंने आपको ये बता रखी है पहले से ही। अब देखिए इससे कैसे करेंगे, और मैंने आपको जो दूसरा तरीका बताया था कि मैंने कहा था कि 3D के लिए वो बेस्ट रहेगा, तो उसको कैसे अप्लाई करें। देखिए यहाँ पे क्या करना है, 10% की वृद्धि करना है, फिर कितना करना है, 20% की वृद्धि करना है, फिर कितना करना है, 30% की वृद्धि करना है। अब देखिए यहाँ पर जो है 2 ही चीजें हैं, यहाँ पर 3 दे रखा है, तो हम क्या करेंगे भाई, x और y तो लेंगे, तो हमने x इसको मान लिया, y इसको मान लिया, तो अब क्या करेंगे, इससे हम सॉल्व कर लेंगे। कितना आ जाएगा, 10। अब यहाँ पे निकल के आएगा प्लस में, यानी कि ये वृद्धि। अगर हम लंबाई चौड़ाई की बात करें तो यहाँ पर 32% की वृद्धि हो गई, और साथ में ऊंचाई को भी लेंगे यहाँ से, तो ऊंचाई कितना है, 30%, वो भी वृद्धि का। अब देखिए इससे फिर हम यहाँ से देखो 2 संख्याएं मिल गई, ये हमारा x हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, y हो जाएगा। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, फिर से यही वाली ट्रिक अप्लाई करेंगे। तो यहाँ से हमको 2 मान पता चल गए, तो हम क्या करेंगे, फिर से इसको हम करेंगे। देखिए यहाँ पे कितना हो जाएगा, 32% वृद्धि, और यहाँ भी वृद्धि है 30% प्लस 32 गुणे 30। अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या हुआ, कैलकुलेशन बहुत ज्यादा हो गई। क्या हुआ, कैलकुलेशन बहुत ज्यादा हो गई। अब इसको सॉल्व करते हैं, कितना 30, और ये हो जाएगा आपका 62% प्लस 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए अब आपको इसको नहीं काटना है, आपको पता है जब भी संख्या नीचे दे रखी हो 10 तो दशमलव लगा देंगे, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 3.2। ये बात सभी को समझ में आ रही है कि नहीं समझ में आ रही है। लेकिन अभी ये तो यार गुणा भी 3 से करना है, ऐसे कर लो, यहाँ पे गुणा कर लो, ऐसे कर सकते हो, या इसको पहले गुणा कर लो फिर नीचे कर लेंगे। अब देखिए यहाँ पर अगर हम गुणा करें 32 का 3 से, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 96/10। ये समझ में आ गया सभी को, हमने 32 का 3 से गुणा किया। अब आपको पता है कि जब भी बटे में 10 या 100 हो तो उत्तरी संख्या के बाद क्या करेंगे, हम दशमलव लगा देंगे। तो 62 प्लस यहाँ पे 9.6 हो जाएगा। अब देखिए जोड़ लीजिए इसमें। अब देखिए इसको जोड़ने का आसान तरीका, इसको हम 10 मान लेते हैं, भाई 10 है नहीं लेकिन मान लेते हैं, कितना कम है, 0.4 कम है। तो अगर हम 10 मान लेते हैं तो 62 10 72, 72 में कितना,
0.4 कम कर दीजिए तो कितना आ जाएगा 71.6। 72 में अगर हम 0.4 कम करें कितना आ जाएगा 71.6। ये ऐसे जोड़ लो, 62 में 9 जोड़ लो, सॉरी 62 में 9 जोड़ लो, 6 बच जाएगा आपका। ये भी आपका प्लस में होगा तो यहाँ पे वृद्धि। तो अगर हम ओवरऑल इस घनाभ की बात करें तो इस घनाभ के क्षेत्रफल में टोटल वृद्धि और कमी कितनी होगी 71.6% की वृद्धि। तो थोड़ा सा क्वेश्चन लंबा होता है, ठीक है, बहुत ही अच्छा एग्जाम कोई होगा उसी में पूछा जाएगा। मुझे लगता है कि कांस्टेबल में तो नहीं पूछा जाना है, एसआई का एग्जाम अगर आप देंगे उसमें पूछा जाएगा, एसएससी देंगे उसमें पूछा जाएगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन थोड़ा सा लेवल ऊपर हो जाता है, बढ़िया क्वेश्चन है। अब देखिए इसको, ये तो हो गया आपका जो मैंने पहले तरीका बताया था कि इस वाली ट्रिक को 2 बार अप्लाई किया गया। एक बार तो यहाँ पे अप्लाई किया गया, ये निकल के आ गया आपका 32%। उसके बाद 32 और 30 दूसरी बार अप्लाई किया हमने, तो ये आपका टोटल वृद्धि निकल के आ गई। अब चलते हैं हम लोग, जो तरीका मैंने आपको भी बताया कि आप उस तरीके से कैसे कर सकते हैं। तो देखिए इसको थोड़ा सा हम रफ करते हैं, ये लिख लीजिए सभी लोग। अब देखिए इसको अगर हम उस तरीके से करें जैसा कि मैंने आपको बताया था, मान लीजिए घनाभ का जो पहले क्षेत्रफल था वो कितना था 100। अब 100 था तो हमने क्या किया 100 में 10% की वृद्धि कर दी लंबाई में, तो जाहिर सी बात है लंबाई में वृद्धि होगी तो उसके आयतन में वृद्धि हो जाएगी, तो 110% हो जाएगा। उसके बाद फिर वृद्धि हुई कितना 20%, कितनी हो जाएगा 120%। फिर कितना होगा 120 है या 130% हो जाएगा। अब देखिए इसको सॉल्व करिए, 0 से 0 कैंसिल हो गया, ये तो 0 कैंसिल हो गया और ये से कैंसिल हो गया। अब देखिए इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लीजिए, और 12 से गुणा करते हैं, 12 3 36 और 12 3 15, ठीक है। अब इसको 11 से हम लोग यहाँ गुणा करते हैं, 11 6 का 66, 6 55 और 55 6 61, 6 11 तुम 11 और 11 6 17, ठीक है। अब देखिए ये निकल के आ गया हमारा, सॉरी 10 भी नीचे ना, हाँ बटे में 10 भी तो यहाँ पर रखो, ठीक है। ये निकल गया 17 16 बटे 10। अब देखिए यहाँ पे हमने आपको बता रखा था 10 को नहीं काटना, जबकि 10 कट रहा था हमारा 2 से, लेकिन आपको लास्ट में 5 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो जो 10 होगा उसको हम 10 को ऐसे ही रखेंगे। अब देखिए यहाँ पे निकल गया हमारा 1716। अब दशमलव या कहाँ पे लगेगा भाई, एक जीरो लगा हुआ तो एक संख्या के बाद दशमलव लग जाएगा, 171.6। ये बात समझ में सभी को, एक जीरो तो एक संख्या के बाद दशमलव लग जाएगा, ये निकल के आया। अब पहले हमारा आयतन था 100, अब कितना हो गया 171.6। तो ये आपका यहाँ से निकल के आ गया, बढ़ रहा है तो वृद्धि कितनी निकल के आ गई 171.6 माइनस का 100। अब देखिए माइनस करने की जरूरत ही नहीं, हम आप 100 इसीलिए मानते हैं कि हमको साफ साफ दिख रहा है 100 से कितना ज्यादा है 71.6, तो यहाँ पर कितना निकल के आ गया 71.6% की वृद्धि। ये आपका आंसर हो गया। ये थोड़ा सा आसान रहा, एक लाइन में आ गया, कैलकुलेशन को हम बहुत ही आसानी तरीके से कर लिए। वहां पर हम 2 बार कर रहे थे तो वो थी आपकी आम जिंदगी, और ये क्या है, ये थोड़ा सा स्मार्ट वर्क करना है आपको, तभी जाके परीक्षा में समय भी बचेगा और परीक्षा को हम टाइम पे दे पाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से भी आप इस क्वेश्चन को कर लेंगे, तो मेरे हिसाब से तो ये तरीका आपके लिए बेस्ट रहेगा। जब भी 2D का भी कर सकते हैं 3D का भी कर सकते हैं, लेकिन 2D 3D दोनों हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे क्या था, जब 2D में था तो हम इस वाले मेथड से थोड़ा सा आसानी से कर पा रहे थे, थोड़ा कम समय लग रहा था। आप इस अप्रोच के भी कर सकते हैं, और मैंने आपको पहले ही बता रखा है उससे भी कर सकते हैं, तो जो भी अच्छा लगे आप कर लीजिए। अब चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। ये तो बात हुई घनाभ की, एक क्वेश्चन घन का भी कर लेते हैं जो कि आपको कंफ्यूज करेगा लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई में, ठीक है। देखिए एक घन की भुजा घन की भुजा को भी कह सकता है, घन की लंबाई भी कह सकता है, ठीक है। तो आपको चौड़ाई ऊंचाई समझ जाना है कि उसकी बराबरी होती है। भुजा इसलिए कह रहा है कि भुजा उसकी तीनों बराबर होती है। घन की भुजा में 20% कमी कर दी जाती है, घन की भुजा में 20% की
कमी कर दी जाती है। तो उसके आयतन पर कुल क्या प्रभाव पड़ेगा। तो देखिए इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, एक घन की भुजा में 20% की कमी कर दी जाती है तो उसके आयतन पर कुल क्या प्रभाव पड़ेगा। तो मैंने आपको बताया था कि जैसे कि वर्ग में उसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं, आपको पता है घन की भी सर क्या होती है, चारों भुजाएं बराबर होती हैं। अब उसने क्या किया, भुजा में वृद्धि कर रखा है। तो अब देखिए मान लीजिए कोई सा भी घन है, इस तरीके से आप लोग घन तो पता ही होगा, इस तरीके से कुछ घन होता है, उसकी ये सारी भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। तो अगर हम एक भुजा को बढ़ाएंगे तो उसके साथ में सभी भुजाएं बढ़ जाएंगी। समझ में आ रहा सभी को, ठीक है। तो घन हमारा क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, उसका आयतन भी क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो इस तरीके से हम कर सकते हैं, जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि एक्स वाई मान के भी कर सकते हैं। आपको क्या करना है, पहले 20 और 20 का सॉल्व करना है। अब चूंकि कमी हो रही है तो यहाँ भी माइनस का 20 होगा और यहाँ भी माइनस का 20 होगा, और माइनस माइनस क्या होगा, प्लस 20 कट जाएगा, ये आपका माइनस माइनस हो जाएगा 40 और प्लस का 2 दूनी 4, माइनस के 36%। तो आपका ये कमी आ गई, ठीक है। एक बार अगली बार क्या करना है, फिर से 20% लेना है, 20% कमी से। तो यहाँ पे माइनस का 36 माइनस का 20, अगली बार फिर से हम इसी को लगाएंगे, कितना जाएगा, माइनस माइनस प्लस 36 गुणे 20। ठीक है। अब इसको देखिए माइनस का है और ये हमारा भी माइनस का है, दोनों जुड़ जाएंगे तो 30 20 50 56 होगी, माइनस का प्लस का 36 तो 72, 36 का 2 से गुणा करेंगे 72। अब देखिए ये माइनस का और ये प्लस का, अब ये वाला हमारा प्लस का बड़ा है तो इसका मतलब हमारा जो रिजल्ट आएगा वो प्लस में आएगा। अब क्या करना है, 72 72 में से माइनस करना है। तो आपको पता है 56 4 60 कितना बचा, 4 और 60 के बाद 10 70 2 12 उधर 4 इधर 16, कितना बचेगा, प्लस का 16%। वो भी हमारा जब प्लस का है तो क्या होगी, वृद्धि। अब देखिए इसको थोड़ा सा इसी तरीके से हम क्यों आपको बता रहे हैं कि 56 और 4 60, मतलब 4 इधर और 60 से आपको पता 70 72 12 उधर 12 4 16। नहीं तो आप फिर ऐसे करते सर 72 माइनस 56, यहाँ पे कहते कम है, इधर से लिया 12 12 में से 6 गया 6, इधर बचा कितना, 6 में से 5 गया 1, ये कहानी। तो ये आपको नहीं करना है, कंपटीशन का एग्जाम दे रहे हैं, हाई स्कूल 9th ये नहीं दे रहा है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा कैलकुलेशन को ध्यान देना, बाकी इस तरीके से भी कर सकते हैं, थोड़ा बड़ा कैलकुलेशन हो तो इस तरीके से करिए, 100 तक की तो हम लोग प्लस माइनस कर ही सकते हैं इस तरीके से, ठीक है। तो ये आपका निकल के आ गया। क्या कमी करी जा रही है, गलत हो रहा है, ये 10 से हमने डिवाइड ही नहीं करा, ये गलती हो गई। इसको थोड़ा सा देख लीजिए, यहाँ पे हमने 10 को छोड़ ही दिया, 36 को हमने 2 से गुणा किया 72 बटे में 10, ये 10 तो छूट गया था ना, तो यह जाएगा माइनस का 56 प्लस का 7.2। वही मैंने कहा वृद्धि कैसे हो जाएगी जब कमी हो रही है। तो ये कितना जाएगा 7.2 ना कि 72। अब क्या करना है आपको, अब माइनस कर लेना है 56 में से 72। अब आपको पता है यहाँ पर जो होगा हमारा रिजल्ट वो माइनस में ही आना है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो है हमारा 56 है बड़ा। अब क्या करना है, 56 में से 7.2 माइनस कर लो। तो आप कैसे कर सकते हैं, रख के भी कर सकते हैं, जो लोग ना समझ पा रहे हैं इस तरीके से भी कर सकते हैं। 56 अब कुछ नहीं तो आगे 0 0, यहाँ पर कितना है 7.2। अब देखिए यहाँ से जाएगा 10 में से कितना 8 और यहाँ कितना बच रहा है आपका 5 5 इधर से लेंगे 15 15 में से 7 गए 5 3 8। अब यहाँ पे कितना बचेगा 4, तो निकल के कितना आ जाएगा 48.8। अब ये माइनस का है तो परसेंट की कमी। ये समझ में आया सभी को बात, ठीक है। अब देखिए इसको उस तरीके से हम करेंगे तो कैसे करेंगे, 100 मान के देख लीजिए इसको एक बार। 20% की कमी मैंने लंबाई और चौड़ाई में कमी कर दी, निकल के आ गया 36% की कमी। फिर हमने ऊंचाई को भी साथ में लिया, 20% की कमी है तो अब यहाँ पर भी कमी, यहाँ पर फिर हमने दूसरी बार भी इसी ट्रिक को अप्लाई किया तो आपका निकल के आ गया
48.8% की कमी, क्योंकि यहाँ पे माइनस का आ रहा है। ठीक है, अब देखिए हम लोग अगर 100 मान के करते हैं तो कैसे करते हैं। ये तो हो गया आपका पहला वाला तरीका। अब मान लीजिए पहले इस घन का आयतन कितना था 100, अब 100 था तो उसने क्या किया, लंबाई में 20% की कमी करी तो 80/100 भाई 20% कम हो जाएगा तो 100 में से 20 माइनस करेंगे तो 80/100 हो जाएगा, 80% हो जाएगा। 100 का 80% बचा। अगली बार क्या किया उसने, चौड़ाई में भी 20% की कमी कर दी तो 80/100। उसके बाद फिर क्या किया, ऊंचाई में भी 20% की कमी कर दी तो यहाँ पे भी 80/100। देखिए 100 से 100 ये कैंसिल हो गया, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया, 1 जीरो से ये जीरो कैंसिल हो गया। अब देखिए यहाँ पे कितना आएगा, अब 8 8 64 और 8 का गुणा बटे में कितना 10, इसको रख लेंगे, कितना आ जाएगा 8 चौक 32, 48 और क्या हो, यहाँ पे देखिए जीरो है तो दशमलव आपका कहाँ जाएगा, 51.2। अब देखिए पहले 100 था, अब कितना हो गया 51.2। कहने का मतलब पहले आयतन कितना था 100, अब हमारा घट गया भाई, अब तो हमारा 51.2 बचा, तो यहाँ पर कमी कितना आएगी, तो कमी आएगी इस आयतन में, कमी कितना आएगी वो भी 100 माइनस 51.2। अब देखिए यहाँ पर जो आप माइनस प्लस भी कर सकते हैं भाई, 100 में से माइनस, क्योंकि ये तो रिजल्ट है 51 माइनस 2, इस तरीके से भी इसको जैसे कि अभी तक हम लोग कर रहे थे, तो यहाँ पर हम लिखते क्या 51.2 माइनस का 100, तो यहाँ पे जो रिजल्ट आएगा वो हमारा माइनस में आएगा, तो कमी होगी। नहीं तो हमको साफ साफ इस तरीके से क्या होता है, हमें साफ साफ दिख जाता है कि सर पहले 100 था, अब 51.2 है, तो जाहिर सी बात है कमी होगी, दोनों का अंतर ही कम होगा। अगर नहीं कमी निकाल पा रहे तो आपको पता है कि पहले कितना था 100, अब जो आएगा रिजल्ट से तो माइनस करेंगे, रिजल्ट कितना आ रहा है 51.2, तो यहाँ माइनस करेंगे तो कितना जाएगा आपका 48.8%। अब माइनस में है तो कमी है, ये आपको जवाब देना है। तो इस तरीके से भी हम कर सकते हैं, ये वाली अप्रोच ज्यादा सही है क्योंकि एक ही लाइन में हम कर सकते हैं और आसान हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से भी कर सकते हैं और इस तरीके से भी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ये तो हो गई घन की बात। इसी तरीके से आपसे शंकु का क्वेश्चन पूछा जा सकता है, गोला का भी क्वेश्चन पूछा सकता है। तो जितने भी 3D टाइप के क्वेश्चन हैं आपसे परसेंटेज में पूछा जाएगा, तो आप सीधे सीधे या कहीं भी पूछा जाए, इससे मैंने मतलब परसेंट में पूछा जाता है, मेंशन पूछा जाता है, आपको वही तरीका करना है जो आपको बहुत अच्छे से पता है, बिल्कुल अच्छे से सीखना है कि ये आखिर आया कहाँ से। तो मैंने आपको बता दिया कि इस तरीके से भी कर सकते हैं, लंबाई और चौड़ाई को किया, उसके बाद जो रिजल्ट निकल के आया उसके साथ ऊंचाई को हमने ले लिया, और यहाँ पे क्या किया 100 आयतन पहले मान लिया हमने, लंबाई को हमने 20% कम हो गई तो भाई 100 में से कम। मैंने बता रखा है जब भी कमी की बात होगी, वो किसी में भी कमी हो, वृद्धि हो तो प्लस, कमी हो तो माइनस। कमी थी 100 में से माइनस कर दिया, फिर कमी हुई 100 में से माइनस कर दिया, फिर कमी हुई, फिर हमने क्या किया 100 में से माइनस कर दिया। तो आज के लिए इतना ही, वीडियो बहुत लंबी हो गई है, तो आज की क्लास सभी को पसंद आई होगी, आशा करते हैं कि आप लोग जैसे कि पिछली वीडियो को देखा, पढ़ा, समझे, इसको भी आप बहुत अच्छे से समझ जाएंगे। तो आगे का जो अगला टाइप होगा वो अगली क्लास में होगा। सभी लोग इसको अच्छे से नोट कर लीजिए, नोट बनाते रहिए, और रेगुलर क्लास मिलेगी आपको। जैसा कि 2 दिन हम क्लास नहीं दे पाए, थोड़ी सी प्रॉब्लम थी, इस वजह से 2 दिन क्लास नहीं पढ़ी, हिंदी की क्लास भी नहीं पढ़ी, मैथ्स की क्लास भी नहीं पढ़ी, तो ये दिक्कत आगे से नहीं होगी। हालांकि रेगुलर क्लास मिलेगी, तो आप लोग पढ़िए, अच्छे से समझिए और कमेंट करके बताइए कि आज क्लास आपको कैसी लगी। ठीक है, थैंक यू, बाय बाय।